विजयादशमी के अवसर पर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले राजनेताओं का पोस्टर जलाया। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने इन्हें बताया कलयुगी रावण, कहा इसलिए विजयादशमी के अवसर पर जलाया इनका पोस्टर। मशहूर कवि कुमार विश्वास पर भी की अभद्र टिप्पणी। विजयादशमी के अवसर पर यूं तो पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की विजय की प्रतीक स्वरूप रावण दहन हो रहा है, लेकिन अयोध्या के तपस्वी छावनी में कलयुगी रावण का दहन किया गया। आपको ये जानकर अचरज हो सकता है कि ये कलयुगी रावण कौन है, मगर तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य कलयुगी रावण के रूप में डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, यूपी के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र प्रियंक खड़गे को सनातन विरोधी और कलयुगी रावण मानते हैं। इसलिए उन्होंने इन सभी का पोस्टर जलाकर कहा कि जिस तरह से राम जी ने रावण का वध किया था, उसी तरह से सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोगों का एक एक करके मैं वध करूंगा। वहीं जगत गुरु परमहंसाचार्य ने मशहूर कवि कुमार विश्वास के द्वारा उनको लेकर डीजीपी यूपी को किए गए ट्वीट पर अभद्र टिप्पणी की और कहा कि उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया था। अब वह राम कथा के नाम पर रावण कथा कह रहा है, इसलिए कुमार विश्वास इस योग्य नहीं है कि उसका मैं जवाब दूं। कुमार विश्वास एक लुच्चा और लफंगा है। कुमार विश्वास को इसके माता पिता ने इसकी लफंगाई के कारण घर से निकाल दिए थे। 2 साल तक ये बाहर दर दर भटक रहा था। कुछ दिन पहले अभी इसने कहा था कि संघ के लोग अनपढ़ होते हैं। अब संघ बताइए, जो लाखों लोग संघ में जुड़े हुए हैं, तमाम बुद्धिजीवी जुड़े हैं, ऐसे लोगों को यह अनपढ़ बता रहा है। और कुमार विश्वास को तब जो है तो इसको जो है नहीं आया ध्यान जब रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया गया, जब सनातन धर्म को मिटाने की बात की गई, जब इस तरह के लोग जो है तो वीर सावरकर को जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है उनके प्रति नफरतपूर्ण बयान दिया, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इसलिए कुमार विश्वास दर दर की ठोकर खाया है, क्योंकि यह लफंगा किस्म का आदमी है, इसको कोई पसंद नहीं करता है। अभी राम कथा के नाम पर रावण कथा कह रहा है, इसलिए कुमार विश्वास का अभी इस योग्य नहीं है कुमार विश्वास की मैं उसका जवाब दूं। और जो भी सनातन धर्म का विरोध करेगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर दे तो जरूरत ही नहीं हम लोगों को। लेकिन प्रशासन तो क्या है, दूसरे धर्म के विषय में अगर कोई कुछ करेगा तो स्वतः संज्ञान ले लेंगे, लेकिन सनातन धर्म को अगर कोई गाली दे रहा है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर कोई सनातन धर्म को मिटाने की बात करेगा तो उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा मैं उठाऊंगा। देखिए, आज जो है तो बुराई पर अच्छाई की, अन्याय पर न्याय की और असत्य पर सत्य की जीत का पावन पर्व विजयदशमी दशहरा है। आज हमने कलयुगी रावणों का दहन किया है। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, ऐसे जो रावण हैं, उनका हमने दहन किया है आज जो है पुतला। जैसे कि डीएम के नेता जो है तो उदयनिधि स्टालिन और डीएम के सांसद ए राजा, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और यहाँ के स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुपुत्र प्रियंक खड़गे, जो लोग सनातन धर्म को कोई डेंगू, मच्छर, मलेरिया बता रहा है, कोई कोविड बता रहा है, कोई HIV बता रहा है, कोई समाप्त करने की धमकी दे रहा है, कोई हमारे रामचरितमानस को जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहा है, इस तरह के जो लोग हैं, इन राक्षसों का हमने आज जो है तो पुतला दहन किया है। और अयोध्या से आचार्य पीठ श्री तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं देशवासियों से अपील कर रहा हूं कि जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, इनकी उपेक्षा करिए कि अपने आप ये समाप्त हो जाए। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के हमने कई बार जो है इसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है और धीरे धीरे पानी नाक से ऊपर आ गया है। इसलिए हमने 25 करोड़ का इनाम घोषित किया है कि जिस दिन इसको कोई गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ दूंगा और उसको विधिक सहायता भी दूंगा। और जो भी सनातन धर्म का विरोध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से राम जी ने रावण का वध किया है, उसी तरह से सनातन धर्म का विरोध करने वालों का एक एक करके मैं वध करूंगा।